जरा एक मिनट के लिए तुम ये सोचो कि क्या तुम फोन को कंट्रोल कर रहे हो या फिर फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि सुबह में उठते ही फोन को लेना और उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन चेक करना, उसके बाद धीरे धीरे उसकी वीडियोस देखना, एक वीडियो दो वीडियो, और ऐसे करते करते 5 मिनट 10 मिनट और आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि हम लोग फोन को इस्तेमाल कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि हमारा अटेंशन फोन कितने ईजी तरीके से ग्रैब कर लेता है। इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम अपना फोन को तोड़ के साइड में कर दो या फिर सोशल मीडिया का यूज करना बंद कर दो, बल्कि मैं तुम्हें ये कहूंगा कि अभी के टाइम पे पूरी दुनिया भर में कितने लोग इस चीज से अफेक्टेड है, इंडिया में इसकी कितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और साथ में फोन तुम्हारे स्टडीज के ऊपर, तुम्हारे हेल्थ के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। वीडियो के लास्ट में हम लोग इस चीज को भी देखेंगे कि आखिर किस तरह से हम लोग इस चीज से बचा जा सकता है, और अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आखिर हम लोग कौन कौन सी चीजें को कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को इन तक पूरा देखते रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। फोन से आखिर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो कि ये समझते हैं लोग कि जो जितना ज्यादा फोन को इस्तेमाल करता है वो उतना ही ज्यादा फोन का एडिक्टेड होता है। बल्कि स्टडीज के अंदर एक टर्म आता है जिसका नाम है PSU, यानी कि प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज। यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई स्टूडेंट 6 घंटा फोन को इस्तेमाल कर रहा है तो वो फोन का ज्यादा एडिक्टेड हो गया, बल्कि वो फोन अपने स्टडीज के लिए यूज कर सकता है, स्टडी मटेरियल के लिए यूज कर सकता है, या फिर लेक्चर देखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको फोन के एडिक्टेड बोलना सही नहीं होता। 2024 के अंदर मेटा की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अंदर लगभग 106 आर्टिकल्स और 109 स्टडीज, लगभग 97,000 लोगों के ऊपर स्टडीज की गई थी पार्टिसिपेशन के ऊपर, जिसके अंदर PSU की जो वैल्यू थी लगभग 37% तक की आई थी, यानी कि प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज की प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंट बात ये आती है कि सिर्फ किसी चीज को, अगर फोन का स्क्रीन टाइम देखते हुए किसी इंसान को प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज के अंदर डाल देना गलत चीज होती है। क्योंकि 2025 के अंदर यूएस ने फिर से स्टडी किया जिनके अंदर उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली किस कॉज के ऊपर फोन को इस्तेमाल किया जा रहा है और आखिर किस कॉज के बेस पे वो लोग फोन एडिक्टेड बताए जा रहे हैं। यानी कि ये डाटा बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया, यानी कि लगभग 0.75% से लेकर 1.2% के लोग PSU के अंदर आए, यानी कि प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज के अंदर आए। और इतना ही नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया 2026 के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 इंडिया के अंदर लगभग 1.03 बिलियन इंटरनेट के यूजर्स पाए गए थे, और उसके अंदर भी 500 मिलियन सोशल मीडिया के यूजर्स आइडेंटिफाई किए गए थे। और इतना ही नहीं बल्कि 2026 के अंदर 2025 के मुकाबले में 223 मिलियन यूजर्स का इंक्रीमेंट देखा गया, जो कि बहुत ही बड़ा एक जंप है। और इससे ये पता लगता है कि इंडिया के अंदर डिजिटल चीजें बढ़ती जा रही है और इंटरनेट का यूज और साथ में सोशल मीडिया का यूज बहुत ही ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि भाई लोग फोन के एडिक्टेड बनते जा रहे हैं, बल्कि इसका रीजन ये है कि सारे काम लोग अपने फोन से कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के लिए शॉपिंग करने के लिए फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ऑफिस काम के लिए फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में अपने न्यूज वगैरह देखने के लिए भी लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये सारी चीजें फोन को एडिक्टेड बनाने के लिए काफी होती है। लेकिन सवाल एक ये भी आता है कि आखिर फोन हमें एडिक्टेड बनाता कैसे और उतना ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता कैसे। जस्ट इमेजिन करो कि तुम पढ़ने के लिए बैठे थे, साइड में तुम्हारा फोन रखा हुआ था, 2 मिनट बाद फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है और तुम उसको चेक करने के लिए फोन को उठाते हो। फोन को उठाने के बाद तुम नोटिफिकेशन तो चेक करके खत्म कर देते हो, लेकिन उसके बाद अचानक से तुम अपने आप यूट्यूब पे चले जाते हो या फिर इंस्टाग्राम पे चले जाते हो। यूट्यूब की एक शॉर्ट वीडियो या फिर इंस्टाग्राम की एक रील देखते हो, और उसके बाद एक के बाद एक तुम स्क्रॉल करते जाते हो। बस एक वीडियो, एक लास्ट वीडियो करते करते तब तुम्हारे 30 मिनट कब पास हो जाते तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम्हें यही याद नहीं रहता कि आखिर तुमने फोन उठाया किस चीज के लिए था। और अभी के टाइम पे जितने भी डिजिटल एप्स है उनको इस तरह से कुछ डेवलप किया जाता है, उनका एल्गोरिदम कुछ ऐसा होता है कि तुम जो चीज देखना चाहते हो तुम्हें वही चीज दिखाई जाती है, और उसके बाद नोटिफिकेशन अलग आते हैं, इनफाइनाइट स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है, ऑटो पे करने का ऑप्शन मिलता है, तुम्हें अलग अलग चीज की रिकमेंडेशन होती है, रील देखते देखते कोई ऐड आ जाती है, साथ में कोई लाइक करता है तुम्हारे वीडियो को, कॉमेंट करता है या फिर कोई मैसेज करता है। ऐसे करते करते एल्गोरिदम पूरा इस तरह से सेट किया जाता है कि तुम्हें एकदम 24 घंटे उसी चीज के अंदर फंसाए रखे हो लोग। तो ऐसे कंडीशन में डिस्ट्रैक्शन 24 घंटे तुम्हारे पॉकेट में रहता है, तो उससे बचने के लिए तुम्हें 24 घंटे अलर्ट भी रहना जरूरी है। लेकिन इससे पहले ये तुम्हें एक चीज समझना ये जरूरी है कि आखिर फोन का एडिक्शन तुम्हारे ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है। फोन का एडिक्शन लगभग सबसे पहले तुम्हारे स्लीप क्वालिटी के ऊपर असर डालता है। मेटा के एक स्टडी के अंदर लगभग 55 स्टडी की गई थी 41,000 पीपल्स के ऊपर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पाई गई थी वो स्लीप के अंदर सिग्निफिकेंट एसोसिएशन के अंदर। मेटा की एक और स्टडी की गई थी 17 स्टडीज के अंदर लगभग 36,000 पार्टिसिपेंट के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाई गई थी वो पुअर स्लीप क्वालिटी की, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एडिक्शन ऑफ फोन की वजह से। क्योंकि रात में जितना टाइम तुम फोन के साथ स्पेंड करते हो उसकी ब्लू लाइट उतनी ज्यादा तुम्हारे दिमाग के ऊपर असर डालती है, और उसकी जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो सीधा दिमाग के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर असर डालती है, और इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो हमारे स्लीप की पुअर क्वालिटी होती है।
और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब तुम बेड पे जाते हो और एक्साइटिंग रील देखते हो, गेमिंग करते हो, मूवीज देखते हो और अलग अलग इमोशनल वीडियोस देखते हो, तो ऐसे कंडीशन में अचानक से तुम जब फोन बाद में रख के सोने जाते हो, तो ऐसे कंडीशन में दिमाग को एक्साइटेड मोड से स्लीप मोड में लाने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है और ऐसे में तुम्हारी स्लीप क्वालिटी काफी ज्यादा पुअर हो जाती है और इसके बाद जब तुम सुबह में उठते हो तो अपने आप को फ्रेश फील नहीं कर पाते। और फोन का एडिक्शन सिर्फ तुम्हारे स्लीप की पुअर क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हारे फोकस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अभी के टाइम पे ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम के रील या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और ऐसे में घंटों घंटे लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए गुजार देते हैं और ऐसे में ये होता है कि उन्हें हर सेकंड हर मिनट एक नई वीडियो देखने के लिए मिलती है और एक नई कंटेंट वो लोग कंज्यूम करते हैं और ऐसे में उनका डोपामाइन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ नई चीज को ग्रैब करने की आदत हो जाती है। तो अगर ऐसे कंडीशन में कोई स्टूडेंट अगर क्लास में फोकस करने की कोशिश करता है तो उन्हें फोकस करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनका डोपामाइन हर दम कुछ ना कुछ नया चाहता है और ऐसे में क्लास में सिर्फ एक ही चीज घंटों तक देखने के लिए उनका दिमाग सिग्निफिकेंटली तैयार नहीं होता। इसलिए उन्हें फोकस करने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है और उन्हें कभी भी क्लास के अंदर नींद आनी स्टार्ट होती है या फिर उनका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। 2024 के सिस्टमिक रिव्यू के अंदर जो स्टूडेंट के ऊपर जो एकेडमिक प्रॉब्लम थी उसमें मेजर रोल फोन एडिक्शन का नजर आया, लेकिन किसी स्टूडेंट के मार्क्स का कम आना डायरेक्टली ये इंडिकेट नहीं करता कि वो बंदा फोन के एडिक्टेड की वजह से उसके मार्क्स कम आए, बल्कि इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जिसके अंदर स्लीप पुअर क्वालिटी हो सकती है, मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, साथ में बैड हैबिट्स हो सकते हैं और स्टडी का हैबिट्स कुछ अलग तरीके से हो सकता है। ये सारे हैबिट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी एकेडमिक को स्टडी को इफेक्ट करने के लिए। और इतना ही नहीं बल्कि फोन का तुम्हें मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा असर होता है। मेटा के सिस्टमिक रिव्यू के अंदर ये चीज भी पाई गई थी, जो लोग ज्यादा फोन इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते उनके अंदर एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन और साथ में पुअर स्लीप क्वालिटी की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम पाई गई है। लेकिन हर एक इंसान के अंदर इस चीज को देख के फोन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे और मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना 100% सही नहीं होगा कि तुम फोन को इस्तेमाल करना छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि आखिर हम इस चीज के शिकार हो चुके, तो आखिर इससे किस तरह से बचा जा सकता है और हम लोग अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए या फिर अपने आप को और ज्यादा डेवलप करने के लिए क्या चीज कर सकते हैं। ऐसे में तुम्हें सबसे पहले एक चीज ये करना है कि अपने फोन के जितने भी अननेसेसरी नोटिफिकेशन है उनको बंद कर दो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब का हो, स्नैपचैट का हो या फिर कोई और दूसरे ऐप का हो जो तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करे। उनके जितने भी नोटिफिकेशन है उन सबको बंद करके रखो, जिससे तुम्हारा सबसे पहले ये होगा कि तुम कहीं भी फोन को रखोगे या फिर स्टडी करने बैठोगे तो ऐसे में तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, जिसको से तुम फोन को उठाने के लिए मजबूर होगे। तो सबसे पहले काम अपने नोटिफिकेशन जो अननेसेसरी नोटिफिकेशन होते हैं उनको बंद कर दो। दूसरा काम तुम ये कर सकते हो कि अपने फोन के होम स्क्रीन को बोरिंग बना दो। इसका मतलब ये नहीं होता कि फोन के ऊपर कोई बोरिंग सा वॉलपेपर लगा दे, बल्कि फोन के होम स्क्रीन पे बस ऐसे ऐप को रखे जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कोई भी एक डिक्शनरी हो गई, कोई भी अगर ऐप हो गया, पीडीएफ वगैरह चीज हो गई, या फिर ज्यादा बेटर होगा कि तुम होम स्क्रीन पे कोई ऐप को रखो ही मत। और ऐसे में ये होगा कि तुम जो इजिली एक्सेसिबल ऐप होते हैं जैसे इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, स्नैपचैट होता है, उनको कहीं अलग जगह पे एकदम दूर रखो जो इजिली एक्सेसिबल ना हो और तुम्हारे होम स्क्रीन पे सीधा तुम्हें नजर ना आए, जिसकी वजह से फोन को ओपन करते तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि मुझे इस ऐप को ओपन करके देखना है कि इसमें क्या चल रहा है, और फिर ऐसे में तुम उन डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप को इजीली एक्सेसिबल करने से बच जाओगे। तीसरा काम तुम ये कर सकते हो कि अपने फोन को किसी दूसरे रूम में रख दो या फिर किसी ऐसी जगह पे रख दो जहां पे तुम्हें लेने में थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़े, थोड़ी सी मेहनत लगे। ऐसे में ये होगा कि तुम किसी भी कंसंट्रेशन वाला काम करते होगे या फिर कोई स्टडी कर रहे होगे तो उस टाइम पे तुम्हें फोन को लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, अगर तुम्हारे दिमाग में फोन का ख्याल आए भी, उस प्रॉब्लम को या फिर उस मेहनत को, उस एफर्ट्स को दिमाग याद करे और उसके बाद तुम फोन लेने से डिनाई कर दो। उसके बाद जो चौथा काम आता है वो ये है कि नो फोन जोन एरिया बना दो। जैसे कि अगर तुम कहीं डाइनिंग टेबल पे बैठे हो खाना खाने के लिए, या फिर कहीं स्टडी टेबल पे बैठे हो, या फिर उसके अलावा तुम्हारा बाथरूम हो गया या फिर तुम्हारा बेड हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उन जगहों पे तुम्हें फोन को ले जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह को डिजिटल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कुछ चीजों को तुम्हें डिजिटल बनाने से अवॉइड करना है, जिसकी वजह से उस टाइम पे उस जगह पे तुम फोन को इस्तेमाल करने से बच जाओगे। और अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आखिर स्क्रीन टाइम को कम कैसे करें। देखो, स्क्रीन टाइम को तुम्हें कम नहीं करना है बल्कि स्क्रीन टाइम को तुम्हें रिप्लेस करना है। अब इस चीज को मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। अगर तुम स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, मानो तुम्हारा पहले स्क्रीन टाइम 8 घंटे का था और अब तुम उसको 5 घंटा बनाना चाहते हो, तो ऐसे में तुम लोग ये सोचोगे मैं 3 घंटा फोन को इस्तेमाल ही नहीं करूंगा और ऐसे चुपचाप बैठे रहूंगा। मतलब इसके वजह से ये होगा कि तुम 5 घंटे तो फोन इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन वो बचे हुए 3 घंटे में जब तुम बैठे हुए रहोगे तो तुम्हारा खाली दिमाग उस फोन के बारे में ही सोचेगा,
इंस्टाग्राम के, फेसबुक के या फिर यूट्यूब के बारे में सोचेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग बार बार उस चीज को ट्रिगर करेगा कि जा फोन उठा और उसको इस्तेमाल कर, देख उसके अंदर क्या चल रहा है। तो तुम्हें स्क्रीन टाइम को रिड्यूस नहीं करना है बल्कि उसको रिप्लेस करना है कि जब तुम उस 3 घंटे में बैठे रहोगे उस टाइम पे तुम्हें वॉकिंग कर लेना है, या फिर तुम्हें कहीं बाहर जाके घूम लेना है, दोस्तों के साथ में घूम लेना है, फैमिली में टाइम स्पेंड कर देना है, या फिर तुम्हें जो भी तुम्हारी हॉबी है उसको करना है, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और तुम्हारे फोन के बारे में तुम्हें ख्याल ही नहीं आएगा। और ऐसे में तुम्हारा माइंड धीरे धीरे उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा और तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम पहले 8 घंटा होता था वो ऑटोमेटिकली 5 घंटे पे शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे करते करते और तुम उसको चाहो तो कम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करते हो तो तुम्हें 101% इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। चलो आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगले आने वाले 7 दिन के लिए अपने अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। सोने से ठीक 30 मिनट पहले अपने फोन को कहीं पे दूर रख देना। और तीसरा काम तुम्हें ये करना है कि तुम कहीं स्टडी करने के लिए बैठोगे या फिर कोई कॉन्सेंट्रेटेड वाला काम करोगे तो ऐसे में फोन को किसी दूसरे रूम में रख देना है या फिर ऐसी जगह पर रख देना जहाँ पे तुम इजिली एक्सेसिबल ना हो। ये 3 काम करो, तुम्हें आने वाले 7 दिनों के अंदर उसके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे में तुम्हें मैं लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, फोन का 6 से 8 घंटा यूज करना प्रॉब्लम की चीज नहीं होती, बल्कि फोन का यूज करना किस पर्पस की बेस पे यूज कर रहे हो वो प्रॉब्लम की चीज होती है। तो होपफुल कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर से शेयर करना जो और ज्यादा फोन का यूज करते बिना किसी पर्पस की। और जो मैंने काम बताया उसको अगले आने वाले 7 दिन के लिए फॉलो करो, तुम्हें 101% इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।